हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब भयंकर टकराव होने जा रहा है 2 अगस्त से। 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन अब मिथुन राशि पर होने जा रहा है। मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, और यहाँ पर मंगल के प्रभाव को हमने देखा कि मंगल जब राहु के साथ थे और फिर शनि के साथ थे और भी कई योग संयोग थे, तो 2026 में ही कई भयंकर घटनाएं घटित हुई, युद्ध की स्थितियां बनी और भी अलग अलग समस्याएं। परंतु मंगल मिथुन राशि पर जा रहे हैं, और जो कि मिथुन राशि में अभी 5 अगस्त तक बुध खुद भी रहेंगे। ये मिथुन राशि बुध की राशि है, तो बुध और मंगल दोनों की युति होगी। मंगल अपने शत्रु के घर पे अब कहना चाहिए कि 18 सितंबर तक, 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक मंगल अब मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, फिर 18 सितंबर को कर्क में चले जाएंगे। तो इनका ये गोचर काल क्या प्रभाव देगा, इसमें ये भी समझिए कि एक तो ये शत्रु के राशि पर हैं, मिथुन राशि पर हैं। इसके अलावा राहु से दृष्ट होंगे, राहु से दृष्ट होंगे मंगल, जिसकी वजह से मंगल की जो, वैसे भी मंगल को आप जानते ही हैं कि अग्नि तत्व प्रधान माना गया है, अग्नि का प्रभाव यहाँ पर होता है। तो अग्नि तत्व प्रधान होने की वजह से मंगल बहुत शीघ्रता के साथ जो है तो प्रभाव देते हैं। परंतु अब जब राहु जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, यानी कि अग्नि में यदि हवा का प्रवाह आ जाए, तो फिर समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर और एक चीज ये भी कि मंगल के ऊपर दृष्टि तो डाल ही रहे हैं, मंगल के नक्षत्र पर भी राहु होंगे, तो ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अब ये राहु का और मंगल का भयंकर टकराव है। राहु का प्रभाव फिर से मंगल के साथ जो है तो आ चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या अच्छे बुरे प्रभाव मिलेंगे, ये हम समझेंगे। पर एक बात ये समझिए कि एक तो यहाँ पर राहु का प्रभाव हो रहा है, और राहु भी मंगल के नक्षत्र में। मैं बता दूं कि मंगल का परिवर्तन एक संकेत है आने वाले समय में जो अनेक समस्याएं फिर से उत्पन्न होने वाली हैं, उसकी चर्चा हमने जो कि राहु के नक्षत्र परिवर्तन में की है दूसरे चैनल पे, तो नक्षत्र वाले चैनल पे, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं अभी देश दुनिया में फिर से घटेंगी। आपको ध्यान होगा कि हमने बात की थी कि 2026 में क्या घटने वाला है, और इसके जो भविष्यवाणियाँ थी, जो स्थितियाँ थी, वो घटित हुई, और जो बाकी हैं अभी तो वो भी घटित होने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये समय होगा वैसा जहाँ पर हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, और स्थितियों के सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव सिंह वालों के लिए पड़ने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए ये समय धन लाभ कराने वाला, और अचानक से वो काम जिन कामों के लिए आप खूब प्रयास कर रहे थे पर अभी तक नहीं हो पा रहे थे, और अचानक यहाँ पर आपके कई ऐसे काम होंगे जो आपकी बहुत इच्छा होगी कि नहीं हो जाए, खूब प्रयास आपने किया, तो अब वो पूरा होने जा रहा है। ये समय होगा जहाँ पर विदेशों से जुड़ा हुआ लाभ मिल सकता है। परंतु यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वाणी में संयम बहुत ज़रूरी है। वाणी को लेके बहुत सतर्क रहिए, किसी को कुछ कहने से पहले बहुत सोच समझ के। खासकर इसका प्रभाव आपके मैरिज लाइफ पर भी देखने को मिलेगा। वाद विवाद की स्थितियाँ और घर परिवार को लेके भी कलह का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। लव पार्टनर के लिए समय मुश्किल भरा रहने वाला है। लव पार्टनर को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन, वाद विवाद, क्रोध, इन सब वजहों से लव लाइफ में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।
इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व बहुत सोच समझ के ही करिए, क्योंकि राहु है यहाँ, या तो अचानक आपको बहुत लाभ दे देंगे या तो बहुत ज़्यादा समस्याएं दे देंगे। राहु का प्रभाव मंगल के साथ है, तो आपको बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार आप ऐसी गलतियां कर सकते हैं, तो इससे बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय ठीक कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं पर ठीक कहा जाएगा। आपको अपना फोकस रखना है अपने पढ़ाई में और किसी भ्रम में नहीं आना है। इसके अलावा देखें तो इस समय आपके जो शत्रु हैं वो आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। ये अच्छी बात है कि आपके शत्रु, आपके जो विरोधी हैं, वो आपके सामने नहीं टिकने वाले। यहाँ पर करियर को लेकर जरूर चिंताएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जो भी आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लापरवाही नहीं करनी है, पूरा काम करना है और किसी कंफ्यूजन में नहीं आना। जल्दबाजी में चाहे बॉस हो या कोई भी अन्य व्यक्ति जो आपके साथ काम करते हो, किसी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। गुस्से में आके, क्रोध में आके कोई बातें होती हैं तो ऐसा नहीं कि आप कह देंगे नहीं 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 अब हम नौकरी छोड़ देंगे या कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस चक्कर में यदि नहीं पड़ते हैं, धैर्य रखते हैं, तो फिर ये आपके लिए आगे चल के प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना होगा, पर हाँ चीज़ें धीरे धीरे अनुकूलता की ओर होंगी। पर यदि आपने यहाँ पर लापरवाही की, जल्दबाजी की, तो फिर स्वाभाविक रूप से यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये कुछ परिणाम मिलने वाले हैं मंगल के मिथुन राशि गोचर काल से। क्या उपाय करना चाहिए जिससे इस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है हमारे लिए पॉजिटिव रहे? इसके लिए आपको बहुत सरलता के साथ आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या जो भी जैसे भी आप आराधना कर सके, चाहे दर्शन करें, सुंदरकांड करें, जो भी आप कर पाए। तो हनुमान जी की आराधना और साथ में आप मंगल यंत्र अपने घर ऑफिस में रख सकते हैं, फिर मंगल की आराधना भी कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए जो है तो सहयोगी होंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो आपको तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पे नहीं, क्योंकि 50%, कई बार 50% से ज़्यादा भी पर्सनल कुंडली का हमारे जीवन में प्रभाव होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर धैर्य बहुत आवश्यक है, कोई भी काम हो, कोई भी विषय हो। हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।